हाँ जी, तो हम लोग सीख रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स का मतलब क्या जी, हमसे ना जर्नल बनाते हुए या लेजर बनाते हुए गलतियां हुई हैं जिनकी वजह से हमारे अकाउंट्स मैच नहीं हुए, तो उन गलती को ठीक करने के लिए हम लोग क्या सीख रहे हैं जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पहले समझते हैं जी एरर्स होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं जी। एरर ना हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक डबल साइडेड एरर और दूसरा होता है सिंगल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर मैं उसको बोलता हूँ जिसका इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट दोनों में पड़ता है। मतलब जब मैं जर्नल बना रहा था उस टाइम पे गलती, तो एरर कहाँ इफेक्ट पड़ गया जी, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों पे। और सिंगल साइडेड एरर कौन से होंगे जिनका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, या डेबिट या किस पे पड़ेगा जी, क्रेडिट पे। तो डबल साइडेड का इफेक्ट दोनों साइड पे पड़ गया, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, एक साइड पे डेबिट या क्रेडिट। यूजली डबल साइडेड एरर्स कब होते हैं, जब मैं जर्नल बना रहा होता हूँ वाइल रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्रीज, ठीक है जी। और सिंगल साइडेड एरर कब होते हैं, वाइल पोस्टिंग। मतलब ये जो एरर है इसकी पहचान कहाँ से करेंगे, यहाँ पे वर्ड लिखा होगा रिकॉर्डेड, तो एरर कौन सा माना जाएगा, डबल साइडेड। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा होगा, पोस्टेड, क्योंकि एरर लेजर बनाते टाइम हो, तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, पोस्टेड, ठीक है जी। या वर्ड आ जाएगा डेबिटेड, या वर्ड आ जाएगा क्रेडिटेड, ठीक है जी। तो इधर वर्ड क्या आना है, रिकॉर्डेड, इधर वर्ड क्या आना है जी, पोस्टेड, डेबिटेड या क्रेडिटेड। एक और चीज जिससे हमें पता लगा एरर डबल साइडेड सिंगल साइडेड है, यहाँ पे वर्ड क्या आएगा जी, बुक्स, और यहाँ पे वर्ड क्या आएगा हमारे पास, अकाउंट। तो हमें एरर कहाँ से पता लग जाएगा, सिंगल साइडेड। ये पहचान है जिससे हम ढूंढेंगे एरर डबल है सिंगल है। और जितने भी सिंगल साइडेड एरर होंगे इनको ठीक करने के लिए बाद में मैं किसकी हेल्प लूंगा जी, सस्पेंस अकाउंट। किसकी हेल्प लेंगे जी, सस्पेंस अकाउंट। तो ढूंढना कहाँ से है, वर्ड आएगा या तो रिकॉर्डेड या बुक्स, तो एरर कौन सा हो जाएगा, डबल साइडेड। वर्ड आएगा पोस्टेड या डेबिटेड या क्रेडिटेड, तो एरर कौन सा हो जाएगा, सिंगल साइडेड। हाँ जी, तो अब हम इसके केसेस स्टार्ट कर रहे हैं। केसेस के अंदर प्लीज आप लोगों ने सबसे पहली चीज जो आइडेंटिफाई करनी है कि वो एरर डबल साइडेड है सिंगल साइडेड है, ठीक है जी। कॉपी पे लिखना है जी, जहाँ कोई पेज नंबर नहीं होता, ठीक है जी। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं जी, लिखो जी, केस नंबर 1, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 purchased from Ram was not recorded. गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राम वॉज नॉट रिकॉर्डेड। सबसे पहली एंट्री आ गई थी, हमने 10,000 रुपये गुड्स किससे लिए जी, राम से, हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है जी। तो पहले एरर बताओ, डबल है सिंगल है, डबल है जी। अंडरलाइन कर लो जी, वॉज नॉट रिकॉर्डेड को अंडरलाइन कर लो। ये हमारे लिए क्या हो गई, डबल साइडेड। हमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, कैसे ठीक करेंगे, एंट्री बना दो। हमने राम से 10,000 रुपये गुड्स लिए, तो करेक्ट एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम। इनकरेक्ट में भी क्या आएगा, इनकरेक्ट तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो इनकरेक्ट के रिवर्स में भी क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। 1+3 में भी सीधा रेक्टिफाइड एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, परचेजेज टू राम 10,000 10,000, और सेम एंट्री इधर भी डाल देंगे रेक्टिफाइड में, परचेजेज टू राम। जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं सारी एंट्रीज को हम अपनी जादू टेबल से सॉल्व करेंगे, जो क्या कहती है, करेक्ट बनाओ इनकरेक्ट बनाओ। जो इनकरेक्ट था वो तो गलत बन गया है, उसको पलट दो। 1+3 ये डब्बा नंबर 1 2 और 3, 1+3 को मर्ज करके लिखो, लास्ट में अपनी क्या बना दो, रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है जी। अब यहाँ क्या कह रहा है, राम से 10,000 रुपये गुड्स लिए थे, आपने लिए रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस टू राम। सेम एंट्री यहाँ पे बना देंगे, लिखे जी। सेकेंड एंट्री, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राम was not posted to his account. Goods of rupees 10,000 purchased from Ram was not posted to his account. अब हमने क्या किया जी, हम लोगों ने राम से कोई गुड्स लिए, गलती से हम लोग उसके अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए। कोई भी एंट्री बनाने से पहले ये आइडेंटिफाई करो एरर डबल है सिंगल है जी। गुड्स और रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राम वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो वर्ड क्या आ गया जी, पोस्टेड, और वर्ड क्या आ गया जी, अकाउंट। तो एरर क्या हो गया जी, सिंगल साइडेड। तो करेक्ट एंट्री बनाते हैं जी, राम से गुड्स परचेज करने की, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 10,000। गलती से मैंने किसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, राम के, परचेजिंग में तो कर दिए, तो राम तो करेक्ट है।
वॉज नॉट पोस्टेड टू द राम्स अकाउंट, मतलब किसके अकाउंट में गलती हुई है, राम के अकाउंट में। परचेजेस तो करेक्ट है, जो करेक्ट है उससे काट दो। जब भी सिंगल साइडेड एरर होगा करेक्ट चीज़ को काट देंगे। क्या चीज़ करेक्ट है, परचेजेस, तो परचेजेस को काट दिया। इनकरेक्ट में क्या आना है, कुछ भी नहीं, इनकरेक्ट के रिवर्स में कुछ भी नहीं। इधर क्या आ गया जी, 2 राम 10,000। अब अपनी एंट्री कैसे पूरी करूँ, डिफरेंस कौन सी साइड पे रह गया, डेबिट साइड, तो कौन से अकाउंट में डाल दूंगा जी, सस्पेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 10,000 10,000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000 10,000। जिसके अकाउंट में डालना भूल गए उसके अकाउंट में डाल दो। एंट्री सीधा क्या बन जाएगी, सस्पेंस टू राम 10,000 10,000। लिख ली थर्ड एंट्री, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राम was not posted to the purchases account. Goods of rupees 10,000 purchased from Ram was not posted to the purchases account. Goods of rupees 10,000 purchased from Ram was not posted to the purchases account. अब मैंने 10,000 रुपये गुड्स लिए, मैं गलती से किसके अकाउंट में डालना भूल गया, परचेजेस के अकाउंट में। ठीक है जी, पहले तो ये ढूंढो, एरर डबल है सिंगल है। सिंगल कहाँ से वर्ड आ गया जी, पोस्टेड, क्या वर्ड आ गया जी, अकाउंट, तो एरर क्या हो गया, सिंगल साइडेड। करेक्ट एंट्री क्या थी राम से गुड्स लेने की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 10,000। किसके अकाउंट में नहीं डाला, परचेजेस के, राम में तो डाल दिए, तो जो करेक्ट है उसे काट दो। रियल लाइफ वाला फंडा है, करेक्ट ही सबसे पहले कटेगी, सही आदमी सबसे पहले कटेगा, तो यहाँ उसको काट दिया जी। रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी, सीधा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितना आ गया जी, 10,000 10,000। जब भी कोई सिंगल साइडेड एरर होगा तो ठीक करने के लिए किसका नाम यूज़ करेंगे जी, सस्पेंस। कितना डाल देंगे, 10,000 10,000। चलिए जी, नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ वन, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राम, goods of rupees 10,000 purchased from Ram was recorded as rupees 1,000. Goods of rupees 10,000 purchased from Ram was recorded as rupees 1,000। पहले तो ये बताओ एरर डबल है सिंगल है, कौन से वर्ड से पता लग गया जी, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड मतलब हमसे जर्नल बनाते हुए गलती हुई है। डबल साइडेड के अंदर कुछ भी नहीं काटा जाएगा, सिंगल साइडेड के अंदर जो भी चीज़ करेक्ट है उसे काट देते हैं। अब आगे अपनी जादू टेबल बनाते हैं और एंट्री बनाएंगे। 10,000 रुपये गुड्स लिए राम से, तो करेक्ट एंट्री क्या थी, परचेजेस टू राम 10,000 10,000। बट गलती से मैंने कितना रिकॉर्ड कर दिया, 1,000, मतलब मैंने एंट्री क्या बना दी, परचेजेस टू राम 1,000 1,000। ठीक है जी, अगला स्टेप क्या, इनकरेक्ट का रिवर्स, इसको पलट दो तो क्या एंट्री बन जाएगी, राम टू परचेजेस 1,000 1,000। उससे अगला गया 1 + 3, दोनों डेबिट इकट्ठे लिखो। क्या क्या डेबिट हो रहा है, परचेजेस 10,000, राम कितने डेबिट हो गया जी, 1,000। दोनों क्रेडिट इकट्ठे लिखो, 2 राम 10, 2 परचेजेस 1,000। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ जो काटा पीटी हो रही है वो कर दो। परचेजेस का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, राम, और परचेजेस का अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट। कैंसिल करके ऊपर कितना बच गया जी, 9,000, और इधर भी कितना बच गया जी, 9,000। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, कितना आ जाएगा, 9,000 9,000। एरर डबल साइडेड था तो इस वजह से सस्पेंस नहीं आया, सिर्फ जादू टेबल फॉलो करी और हमारी एंट्री बन गई। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, केस नंबर 5, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राम was recorded as rupees 40,000. Goods of rupees 10,000 purchased from Ram was recorded as rupees 40,000। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो, एरर डबल है सिंगल है, कहाँ से वर्ड से पता लग गया जी, रिकॉर्डेड, तो एरर क्या हो गया, डबल। करेक्ट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का रिवर्स, 1 + 3 रेक्टिफाइड एंट्री। गुड्स और रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राम, राम से 10,000 रुपये गुड्स लिए, तो करेक्ट एंट्री क्या थी, परचेजेस टू राम 10,000 10,000। गलती से मैंने क्या कर दिया, परचेजेस टू राम 40,000 40,000। इट वॉज रिकॉर्डेड एज रुपीज 40,000 कर दिया ना, तो एरर क्या हो गया जी, डबल साइडेड।
अगला स्टेप क्या था, रिवर्स। तो राम टू परचेजेस में कितना आ गया जी, 4040। 1 + 3 दोनों डेबिट इकट्ठे। परचेजेस का अकाउंट कितने डेबिट किया, 10, राम का 40, टू राम का 10, टू परचेजेस का 40। ठीक है जी। अब परचेजेस डेबिट में भी क्रेडिट में भी नीचे कितने बच गए यहाँ पे, 30,000, और राम के इधर कितने बच गए, 30,000। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, राम टू परचेजेस 30,000 30,000। हर एंट्री को हम किससे सॉल्व कर रहे हैं जी, जादू टेबल, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमें सारे नंबर दिलवाने। बस आगे मैं करेक्ट बनाता हूँ, इनकरेक्ट बनाता हूँ, आगे का सारा काम मेरी जादू टेबल करती रहती है। इसके अंदर रिवर्स करता हूँ, 1 + 3 दोनों डेबिट क्रेडिट करके एक ही एंट्री बना देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। एंट्री नंबर 3, गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 परचेज फ्रॉम राम वॉज पोस्टेड। अब ध्यान देना जी, अब सारे सिंगल साइडेड पे जा रहा हूँ। वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹1,000। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट। वर्ड क्या आ गया जी, पोस्टेड, और वर्ड क्या आ गया जी, अकाउंट। तो एरर कौन सा हो गया, सिंगल साइडेड। कोई दिक्कत नहीं जी, अपनी टेबल बनाते हैं। करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का रिवर्स, 1 + 3 और रेक्टिफाइड एंट्री। तो गुड्स और ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम, करेक्ट एंट्री क्या थी, परचेजेस टू राम 10,000 10,000, बट इट वॉज पोस्टेड, पोस्टेड वर्ड आ गया। तो एरर कौन सा हो गया जी, सिंगल साइडेड। गलती से मैंने क्या कर दिया जी, टू राम 1,000, पोस्टेड दिखा था ना, तो यहाँ पे क्या डाल दिया, टू राम 1,000। अब इस टाइप के एरर में ध्यान देना, जो हुआ था पहले वो लिख दो। अब आपको दिख रहा है गलती किसके अकाउंट में हुई है, राम में या परचेजेस में, राम के अकाउंट में। परचेजेस तो करेक्ट है, तो परचेजेस को काट दो। अगला स्टेप क्या है जी, राम का अकाउंट डेबिट कितने से करना है, 1,000। 1 + 3 में दोबारा राम कितने डेबिट करना है, 1,000। टू राम में कितना आ गया जी, 10,000। कैंसिल किया और कितना बच गया राम में नीचे जी, 9,000। अब टू राम में कितना आ गया, 9,000। डेबिट साइड में अभी डिफरेंस है, तो कौन से अकाउंट में डाल दूंगा जी, सस्पेंस अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस टू राम। जितने भी सिंगल साइडेड होंगे उनमें सस्पेंस आएगा ही आएगा, जितने भी सिंगल साइडेड एरर सब में सस्पेंस आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या कर दिया, सस्पेंस टू राम 9,000 9,000। बस आप लोगों ने सिंगल साइडेड एरर में जो चीज़ करेक्ट है उससे काट देना है, वही रियल लाइफ वाला फंडा है। उसके बाद सारा काम जादू टेबल करेगी। एक और चलते हैं जी, नेक्स्ट और क्लियर हो जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सी है जी, 7th। गुड्स ऑफ ₹10,000। प्लीज़ अब ध्यान देना जी, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको हम बदलेंगे और भावनाएं बदलती जाएंगी। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹70,000। गुड्स और ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹70,000। कोई टेंशन नहीं। पहले तो ये बताओ, एरर डबल है सिंगल है, यहाँ पे एरर बताओ पहले, डबल है सिंगल है जी, सिंगल है जी। कौन सा वर्ड आया जी, पोस्टेड। कौन सा वर्ड आ गया जी, अकाउंट। तो पहले हम राम को गुड्स बेचते हैं। करेक्ट एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस टू राम 10,000 10,000, बट गलती से मैंने राम के अकाउंट में कितना डाल दिया जी, 70,000। इट वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट। पोस्टेड का मतलब सेम साइड मैंने कितना डाल दिया, 70। अब इसमें क्या चीज़ करेक्ट है, परचेजेस, तो जो करेक्ट है उससे काट दिया। रिवर्स करेंगे जी, राम के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 70। राम में 70, टू राम में 10। कैंसिल हो गया जी, कितना हो गया जी, 60। एंट्री क्या हो जाएगी, राम टू सस्पेंस 60,000 60,000। वर्ड पोस्टेड आया था तो एरर क्या हो गया, सिंगल साइडेड, इस वजह से वर्ड क्या डाल दिया हमने, सस्पेंस। अब ना, अब मैं पोस्टेड की जगह वर्ड बदलता जाऊंगा, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, पूरे क्वेश्चन के मतलब बदल जाएंगे, जरा उस पर भी ध्यान देना। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम वॉज credited to his account as ₹15,000. Goods और ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम वॉज क्रेडिटेड। क्रेडिटेड को अंडरलाइन करो,
एन अकाउंट को अंडरलाइन करो। एरर कौन सा हो गया जी? सिंगल साइडेड। करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का रिवर्स, 1+3 और रेक्टिफाइड एंट्री। अब राम से गुड्स हमने कितने के लिए? 10,000। तो करेक्ट एंट्री क्या थी? परचेजेस टू राम 10,000 10,000। बट गलती से मैंने राम के अकाउंट को कितने से क्रेडिट किया है? तो आपने भी राम के अकाउंट को क्या करना है जी? क्रेडिट। कितने से जी? 15,000। ठीक है जी, राम के अकाउंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कितने से? 15,000। जो हुआ था वही कर दिया। क्या चीज़ करेक्ट है? परचेजेस। तो परचेजेस को काट दो। यहाँ पे राम में कितना आ गया जी? 15। 1+3 में राम में कितना आ गया जी? 15। 2 राम में कितना आ गया? 10। कहाँ बच गया जी? डेबिट साइड में ऊपर 5। तो एंट्री क्या हो जाएगी? राम टू सस्पेंस 5,000 5,000। जो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंगली आगे एंट्री बनाते जाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट अगली एंट्री बहुत शानदार। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम was wrongly debited to his account. Goods of ₹10,000 purchased from Ram was wrongly debited to his account. प्लीज क्वेश्चन की भावनाएं समझो। पहले ये देखो एरर डबल है सिंगल है जी। गुड्स और ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम वॉज रॉन्गली डेबिटेड। तो एरर कौन सा हो गया जी? सिंगल। करेक्ट एंट्री क्या थी? परचेजेस टू राम 10,000 10,000। बट गलती से मैंने किसके अकाउंट को डेबिट कर दिया? राम के अकाउंट को डेबिट कर दिया। करना क्या था? क्रेडिट। तो जो हुआ हुआ है वही कर दो। राम के अकाउंट को डेबिट कर दो। कितने से जी? 10,000। परचेजेस तो करेक्ट है तो काट दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 राम 10,000, 1+3 2 राम 10,000, 2 राम 10,000। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी अब? सस्पेंस टू राम। कितना आ जाएगा? 20,000 20,000। सस्पेंस टू राम 20,000 20,000। चले नेक्स्ट अगली एंट्री पे चलते हैं जी। 10th ये जो वर्ड्स है ना डेबिटेड क्रेडिटेड यही खेलेगा और इसकी वजह से पूरे मतलब बदल जाएंगे। नेक्स्ट गुड्स ऑफ ₹10,000 एक बार स्पीडली दिखाना। नेक्स्ट पे आगे जी। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम was debited to his account as ₹1,000। बहुत सारे बच्चे इस एंट्री को गलत करके आ जाते हैं जी, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ समझ पाते। गुड्स और ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम was debited to his account as ₹1,000। चले जी, पहले तो बताओ एरर डबल है सिंगल है? सिंगल है जी। तो ये डेबिटेड वर्ड आ गया, अकाउंट वर्ड आ गया। एरर क्या हो गया जी? सिंगल साइडेड। करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का रिवर्स, 1+3 और रेक्टिफाइड एंट्री। गुड्स और ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम। तो करेक्ट एंट्री क्या थी? परचेजेस टू राम 10,000 10,000। बट इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। गलती से मैंने राम के अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया जी? 1,000। तो जो हुआ है इनकरेक्ट में वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। किसका अकाउंट करेक्ट है जी? परचेजेस का। यहाँ क्या आ गया जी? 2 राम 1,000, 1+3 में 2 राम 1,000, 2 राम 10, दोनों प्लस हो गए। एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस टू राम 11,000 11,000। वर्ड डेबिटेड आ गया था तो इस वजह से सारे मतलब ही बदल गए। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए। गुड्स और ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। भाई उसके अकाउंट को डेबिट करना था तो डेबिट कर दिया। जहां तुम अपना दिमाग लगाओगे वह एंट्री गलत हो जाएगी। इनकरेक्ट में अपना दिमाग नहीं लगाना, जो हुआ वही कर दे। तो राम के अकाउंट को डेबिट कर दे 1000 से। आगे सारे स्टेप्स फॉलो कर। एक राम करेक्ट वाला, एक राम इनकरेक्ट वाला। नेक्स्ट गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम
दोबारा भाई इंग्लिश समझनी है, भावनाएं समझनी है। गुड्स और रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राम वॉज credited to the account of Sham. Goods or rupees 10,000 purchased from Ram was credited to the account of Sham. वर्ड क्या आ गया जी? credited, और साथ में शाम आ गया जी, तो एरर कौन सा हो गया? सिंगल साइडेड। पर अब इस सिंगल साइडेड के अंदर एक बड़ा अच्छा चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है, करेक्ट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का रिवर्स 1+3, और ये क्या आ गई मेरी? रेक्टिफाइड एंट्री। तो गुड्स और रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राम, राम से 10,000 रुपये गुड्स लिए, करेक्ट एंट्री क्या थी? परचेजेस टू राम 10,000 10,000, बट गलती से मैंने किसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया? शाम के। कितने से जी? 10,000। क्या चीज़ करेक्ट है? परचेजेस, काट दिया जी। यहाँ पे इनकरेक्ट के रिवर्स में क्या हो जाएगा? शाम में कितना आ गया जी? 10,000। 1+3, शाम में कितना आ गया? 10। टू राम में कितना आ गया? 10। भाई सस्पेंस तो आया ही नहीं। तो ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि सस्पेंस आएगा ही आएगा। कभी कभार ऐसे गलतियां भी होती हैं जो अपनी इफेक्ट को नलीफाई कर लेती हैं। जैसे राम की जगह हमने किस में डाल दिया? शाम में, तो जब हमने आगे रेक्टिफाइड एंट्री बनाई तो नहीं आएगा। बट हाँ, जब अगला केस है, अगर अमाउंट में गलती होगी तो सस्पेंस आएगा। जो आपका अगला केस है जरा उस पर ध्यान देना, ठीक है जी। नेक्स्ट, goods of rupees 10,000 purchased from Ram was credited to Sham's account as rupees 1,000. Goods of rupees 10,000 purchased from Ram was credited to Sham's account as rupees 1,000. चलो जी, करेक्ट एंट्री क्या थी? परचेजेस टू राम, कितना आना था? 10,000 10,000। मैंने गलती से किसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जी? शाम के अकाउंट में, तो एरर क्या हो गया? सिंगल साइडेड। मैंने क्या कर दिया जी? टू शाम 1,000, टू शाम कितना डाल दिया जी? 1,000। अब परचेजेस तो करेक्ट है तो इसे काट दूं। यहाँ क्या हो जाएगा? शाम अकाउंट डेबिट 1,000, 1+3, शाम में कितना आ गया? 1,000। टू राम में कितना आ गया? 10,000। क्या दोनों साइड मैच कर रही है? कितने का डिफरेंस है? 9,000। कौन सी साइड पे जी? डेबिट साइड। तो क्या डाल दिया जी? सस्पेंस अकाउंट 9,000, टू राम 10,000। तो ये आ गई जी हमारी नेक्स्ट एंट्री। मैं वही कह रहा हूँ, देखो एरर बिल्कुल सेम है, यहाँ भी क्रेडिट यहाँ भी क्रेडिट। यहाँ अमाउंट गिवन नहीं था, यहाँ अमाउंट गिवन था, तो इस वजह से वर्ड क्या डाल दिया? सस्पेंस। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। 20 सेकेंड। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन नंबर 13। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राम। भाई प्लीज इंग्लिश समझना। Goods of rupees 10,000 purchased from Ram was debited to the account of Sham. It was debited to the account of Sham. कौन कौन से अकाउंट में? एक वर्ड क्या आ गया जी? डेबिटेड। दूसरा वर्ड क्या आ गया जी? अकाउंट। तो एरर क्या हो गया? सिंगल साइडेड। वही करेक्ट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का रिवर्स 1+3 और रेक्टिफाइड एंट्री। तो गुड्स और रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राम, राम से 10,000 रुपये गुड्स लिए। करेक्ट एंट्री बोलो क्या थी? परचेजेस टू राम 10,000 10,000। बट गलती से ध्यान दो, मैंने किसके अकाउंट को डेबिट किया है? शाम के। तो शाम के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 10,000। डेबिट हो रहा तो डेबिट में लिखना है। कई मूर्ख बच्चे क्या गलती करते हैं? यहाँ पे लिख के आ जाते हैं टू शाम। इनकरेक्ट में आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, जो हुआ वही करना है। तो शाम के अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया? 10,000। उसके बाद परचेजेस तो करेक्ट हैं, तो यहाँ क्या कर दिया जी? टू शाम 10, 1+3, टू शाम 10, और यहाँ पे टू राम 10। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस टू शाम टू राम 20 10 10। एक और ऐसी एंट्री, गुड्स
of rupees 10,000 purchased from Ram. Goods of rupees 10,000 purchased from Ram was debited to the account of Sham as rupees 4,000. Goods of rupees 10,000 purchased from Ram was debited to the account of Sham as rupees 4,000. यहाँ पे वर्ड क्या आ गया जी? डेबिटेड. दोबारा वर्ड क्या आ गया जी? अकाउंट. कितने डाल दिए थे जी? 4,000. प्लीज़ ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ करेक्ट एंट्री बनाओ. इनकरेक्ट में जो हुआ है वो कर दो, बाकी का काम जादू टेबल को करने दो. गुड्स और रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राम. राम से 10,000 रुपये गुड्स लिए, तो करेक्ट एंट्री क्या दी? परचेजेस टू राम 10,000 10,000. बट गलती से मैंने किसके अकाउंट को डेबिट कर दिया? शाम के अकाउंट को. कितने से जी? 4,000. तो शाम के अकाउंट, मतलब गलती किसके अकाउंट में? शाम में. और राम में परचेजेस काट दिया. यहाँ क्या करेंगे जी? टू शाम 4,000, टू शाम 4,000, टू राम 4,000. और एक्टिवेट एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस टू शाम टू राम. 14 4 10. हाँ जी. गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम अर्जुन. Goods of rupees 10,000 purchased from Arjun was passed through the sales book. Goods of rupees 10,000 purchased from Arjun was passed through the sales book. अब मैंने 10,000 रुपये गुड्स लिए जी अर्जुन से, गलती से मैंने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया इसे? सेल्स बुक. पहले तो ये आइडेंटिफाई करो एरर डबल है सिंगल है. वर्ड क्या आ गया जी? बुक. तो एरर कौन सा हो गया जी? डबल साइडेड. मैंने अर्जुन से गुड्स खरीदे, तो करेक्ट एंट्री क्या दी? परचेजेस टू अर्जुन 10,000 10,000. गलती से इसे मैंने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में. मैंने क्या कर दिया? अर्जुन टू सेल्स 10,000 10,000. अगला स्टेप के इसका क्या करेंगे? रिवर्स. वो क्या हो जाएगा? सेल्स टू अर्जुन 10,000 10,000. 1 + 3. परचेज में कितना डालेंगे जी? 10,000. सेल्स में दोबारा कितना आएगा जी? 10. और टू अर्जुन में कितना आ गया जी? 10. टू अर्जुन में कितना आ गया जी? 10. अब दोनों अर्जुन एक ही साइड पे क्या क्या कर देंगे जी? मर्ज. एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस सेल्स टू अर्जुन 10 10 और 20,000. ठीक है जी. जहां पे भी वर्ड बुक आ जाएगा एरर क्या बन जाएगा जी? डबल साइडेड. भाई जादू टेबल यूज करके आगे अपनी एंट्री बना के दिखा देंगे जी. लिखिए जी नेक्स्ट केस नंबर 17. गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम अर्जुन. Goods of rupees 10,000 purchased from Arjun was passed through the sales book. Goods of rupees 10,000 purchased from Arjun was passed through the sales book. However, Arjun's account was correctly credited. However, Arjun's account was correctly credited. भाई अगर देखो पिछला क्वेश्चन सेम था, क्वेश्चन पिछली बारी कहाँ खत्म हो गया था? बुक में. अगर बुक के आगे कोई भी और बकवास आ जाए तो एरर क्या बन जाएगा? सिंगल साइडेड. और सिंगल साइडेड एरर में आप लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाना, सीधा एंट्री बनानी है. यहाँ क्या करना है जी? करेक्ट. फिर क्या करेंगे? इनकरेक्ट. इनकरेक्ट का रिवर्स 1 + 3. और फिर क्या कर देंगे? रेक्टिफाइड एंट्री. तो अर्जुन से गुड्स कितने के लिए? 10,000. करेक्ट एंट्री क्या थी? परचेजेस टू अर्जुन 10,000 10,000. गलती से हमने क्या कर दिया जी? टू सेल्स 10,000. और जिस बंदे ने एंट्री बनाई इनकरेक्ट में भी गलती कर दी. अर्जुन को तो डेबिट करना था,
बट उसको भी गलती से क्रेडिट कर दिया 10,000। इनकरेक्ट में जो हुआ है वही कर दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, सेल्स में कितना आया 10,000, अर्जुन में कितना आ गया जी 10,000, फिर परचेजेस 10, सेल्स में 10, अर्जुन में भी 10, और यहाँ भी 2 अर्जुन में 10। अर्जुन से अर्जुन कैंसिल, रेक्टिवेट एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस सेल्स 2 सस्पेंस, 10,000 10,000 20,000। नेक्स्ट केस, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम अर्जुन, goods of rupees 10,000 purchased from Arjun was passed through the sales book as rupees 16,000. Goods of rupees 10,000 purchased from Arjun was passed through the sales book at rupees 16,000. वर्ड क्या आ गया जी, बुक, तो एरर कौन सा हो गया जी, डबल साइडेड। तो करेक्ट एंट्री बनाते हैं, पहले अर्जुन से गुड्स लिए, करेक्ट एंट्री क्या थी, परचेजेस टू अर्जुन 10,000 10,000। इसे गलती से मैंने क्या रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में, मैंने क्या कर दिया अर्जुन टू सेल्स 16,000 16,000। अगर क्वेश्चन बुक पे आगे खत्म हो जाए तो एरर क्या बन जाएगा, डबल साइडेड। अगर आगे कोई भी बकवास आ जाएगी तो एरर क्या बन जाएगा, सिंगल साइडेड। और जैसे सिंगल साइडेड एरर होगा आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, जो हुआ है वही करना है, ठीक है जी। अगला क्या करना है, इसका रिवर्स, दैट विल बी सेल्स टू अर्जुन 16,000 16,000, 1 + 3 परचेजेज में कितना आ गया जी 10, सेल्स में कितना आ गया जी 16, 2 अर्जुन में 10, 2 अर्जुन में 16, दोनों को मर्ज कर देते हैं। एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस सेल्स 2 अर्जुन 10,000 16,000 26,000। ठीक है जी, ये अच्छी एंट्रीज हैं। अब सारी एंट्रीज जो मैं करा रहा हूँ ये हॉट्स वाले लेवल की मुश्किल एंट्रीज हैं, प्लीज जरा ध्यान देना जी। नेक्स्ट केस, केस नंबर 19। चले जी, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 purchased from Arjun. Goods of rupees 20,000 purchased from Arjun was passed through the sales book. Goods of rupees 20,000 purchased from Arjun was passed through the sales book as rupees 10,000. However, Arjun's account was credited with rupees 5,000 only. Goods of rupees 20,000 purchased from Arjun was passed through the sales book as rupees 10,000. However, Arjun account was credited with rupees 5,000 only. ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन बुक पे आगे खत्म हो जाता तो एरर क्या हो जाता, डबल साइडेड। आगे बकवास दे दी तो एरर क्या बन गया, सिंगल साइडेड। आगे जादू टेबल बनाते हैं जी, करेक्ट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का रिवर्स, 1 + 3 और रेक्टिफायर एंट्री। प्लीज़ ध्यान देना, ये एंट्री मुश्किल है। गलत पता क्यों होगी, क्योंकि आप लोग अपना दिमाग लगाओगे। इनकरेक्ट एंट्री में मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है, जिसने गलती की हुई है वो गलती को बस लिख दो। हमने अर्जुन से 20,000 रुपये गुड्स लिए, करेक्ट एंट्री क्या थी, परचेजेस टू अर्जुन 20,000 20,000। गलती से मैंने इसे कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक। मैंने क्या कर दिया जी, टू सेल्स 10,000। एंड हाउ एवर अर्जुन अकाउंट वॉज क्रेडिटेड, जो लिखा हुआ है वही करो। अर्जुन के अकाउंट को मैंने कितने से क्रेडिट कर दिया जी, 5,000। तो अर्जुन के अकाउंट को कितने से क्रेडिट कर दिया जी, 5,000। अगला स्टेप क्या था, इसका रिवर्स। अर्जुन में कितना आ गया जी, 5, सेल्स में कितना आ गया जी, 10, 1 + 3 परचेजेज में 10, अर्जुन में 5, सेल्स में 10, 2 अर्जुन में 20, परचेज में 20 है जी, सॉरी, और 2 नहीं जी, बस ठीक है जी। अब अर्जुन डेबिट में भी क्रेडिट में भी कैंसिल करके कितना बच गया जी, 15,000।
तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस के अंदर 20, सेल्स में कितना आएगा 10, टू अर्जुन 15, डिफरेंस अभी बच गया, वेरी गुड, किस में डाल दूंगा जी, टू सस्पेंस 15,000 रुपये। मतलब हम लोगों को ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इस जादू टेबल पे विश्वास रखना है, ठीक है जी। अगली एंट्री केस नंबर 20। अब ना जो ये वाली एंट्री जो केस नंबर 20 के बाद जो आ रही है, इसके अंदर ना जादू टेबल का कोई काम नहीं है, इसके अंदर कॉमन सेंस का काम है, वही जो आजकल सबसे कम मिलने को देखने को मिल रही है, विच इज द लीस्ट कॉमन। यहाँ लिखो जी, द टोटल ऑफ द परचेज बुक was undercast by rupees 1,000. The total of the purchase book was undercast by rupees 1,000. परचेज बुक 1,000 रुपये से अंडरकास्ट हो गई, कोई टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले तो अंडरलाइन करो जी, क्या चीज़ अंडरकास्ट हुई है, परचेजेस। इसको क्या करते थे जी, डेबिट, इसके साथ लिखो जी डेबिट। अंडरकास्ट होगी तो दोबारा क्या आ जाएगा, सेम साइन, ठीक है जी। अगर अंडरकास्ट हो जाए तो हमारा क्या रूल है जी, सेम साइन। सेम साइन का मतलब है डेबिट है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दो, और अगर ओवरकास्ट हो जाए तो हम लोगों ने क्या कर देना है, रिवर्स साइन। अब यहीं देख लो, जैसे परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय रुपीज 1,000, परचेज बुक अंडरकास्ट होगी, बैलेंस क्या था डेबिट, अंडरकास्ट होगी तो दोबारा क्या कर देंगे, डेबिट। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस टू सस्पेंस, कितना आ जाएगा, 1,000, परचेजेस टू सस्पेंस 1,000 एंड 1,000, ठीक है जी। नेक्स्ट, बस आपने ये देखना है उस चीज़ का बैलेंस क्या है, उसी के हिसाब से अपनी एंट्री बना देंगे। जैसे अगला केस नंबर 21, द टोटल ऑफ द सेल्स बुक was carried forward, the total of the sales book was carried forward as rupees 6,300 instead of rupees 3,600। सेम चीज़ है, बस अब इंग्लिश में दे दिया है। The total of the sales book was carried forward as rupees was carried forward at rupees 6,300 instead of 3,600। मतलब हमने डालना कितना था, 3,600, बट गलती से हमने कितना डाल दिया, 6,300। तो ये क्या हुआ, ओवरकास्ट या अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। तो ओवरकास्ट का मतलब क्या है, साइन रिवर्स कर देंगे। किस चीज़ को रिवर्स करना है जी, सेल्स को। सेल्स का बैलेंस क्या था, क्रेडिट, ओवरकास्ट हो जाएंगी तो अब डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएंगी, सेल्स टू सस्पेंस, और बैलेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस अमाउंट 2,700 रुपये। चलो नेक्स्ट केस, अगला जी केस नंबर 22। मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन में ना इंग्लिश मुश्किल हो जाएगी, अकाउंट्स तो आसान है ही है, वो जादू टेबल से निकल ही जाएगा। अब इसके अंदर भी मैं इंग्लिश मुश्किल कर रहा हूं। जैसे अगला आ गया, द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज रुपीज 5,000 मोर। The total of the purchase return book was carried forward as rupees 5,000 more on पेज नंबर 13। इस पेज नंबर से डरना नहीं है, ऑन पेज नंबर 13 एंड रुपीज 7,000 मोर, सॉरी एंड रुपीज 7,000 लेस ऑन पेज नंबर 22 एंड रुपीज 7,000 लेस ऑन पेज नंबर 22। अब प्लीज जरा क्वेश्चन समझो, द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक, ठीक है जी, द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड मोर बाय रुपीज 5,000, मतलब एक पेज पे 5,000 रुपये से फालतू होगी, मतलब ओवरकास्ट, और अगले पेज पे 7,000 रुपये से कम होगी, तो 7,000 से क्या होगी, अंडरकास्ट। नेट इफेक्ट निकालो, एक पे 5,000 फालतू है, एक पे 7,000 कम है, तो कितने से अंडरकास्ट होगी जी, 2,000 रुपये से अंडरकास्ट। तो अंडरकास्ट का मतलब क्या है, सेम साइन। क्या चीज़ हुई है जी, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या था, क्रेडिट, दोबारा क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न।
कितना आएगा जी 2000 2000। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, स्कूल में पक्का आएगी। ठीक है जी, थोड़ी सी अलग भी है। क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय ₹200। क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय ₹200। भाई ध्यान देना, पिछले सारे क्वेश्चन में ना बुक अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड हो रही थी, अंडरकास्ट से ओवरकास्ट हो रही, तब तो वर्ड क्या आया था, सस्पेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन हम लोग ईयर एंड होने पे करते हैं। याद है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए असेट है तो क्या होएगा, डेबिट। और अगर अंडर वैल्यूड हो गया तो दोबारा क्या आ जाएगा, सेम एंट्री। पर तुम्हें तो एंट्री नहीं होता क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना आ जाएगा जी, 200 और 200। स्टॉक अगर अंडर और ओवर वैल्यूड हो रहा है तो सस्पेंस नहीं आएगा, बुक अंडर ओवर वैल्यूड हो रही है तो सस्पेंस आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग की क्रेडिट में गया था, पक्का आएगा क्वेश्चन पेपर। अगला केस, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹1000। अब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया भाई। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है, रिवर्स साइन। रिवर्स से मतलब क्या है, जब बनाई थी तो क्या एंट्री बनी थी, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अब ओवर वैल्यूड हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स। दैट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी, 1000 1000। ठीक है जी, उम्मीद है कि बात पता लगी कि कब ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड हमने किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है जी, एक लास्ट एंट्री और हम कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। गुड्स ऑफ ₹5000 and wages of ₹2000 were used in making goods of ₹5000 and wages of ₹2000 were used in making office furniture, but no entry was passed for it. Goods of ₹5000 and wages of ₹2000 were used in making office furniture, but no entry was passed for it. ये सेम एंट्री मैंने आपको जर्नल में सिखाई थी। अगर स्कूल वाला समझदार है, उसने बच्चे को इवैल्यूएट ढंग से करना है तो एंट्री ज़रूर पूछेगा। मुश्किल एंट्रीज में से हमने 5000 रुपये के गुड्स ले लिए, 2000 रुपये की वेजेस ले ली कि भैया हम अपना फर्नीचर बनाएंगे, और उसके लिए खुद अपनी कॉस्ट इंकर्ड कर ली। गुड्स यूज इन द बिजनेस की जर्नल एंट्री जो सिखाई थी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसकी जगह क्या जा रहे हैं, गुड्स। गुड्स को गुड्स तो रिकॉर्ड नहीं रखते थे, इसकी जगह क्या लिखेंगे जी, 2 परचेजेस एंड 2 वेजेस, क्योंकि हमने वेजेस भी यूज कर ली हैं। कितना आ गया जी, 7000 5000 2000।